औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम मंथली होरोस्कोप में दिसंबर के महीने पे बात करेंगे कि दिसंबर का महीना आप लोगों का कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्लानिटरी कंडीशन के बारे में बताती चलूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से प्लैनेट रोटेट करेगा, मूव करेगा और वो आपकी ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होगा। सबसे पहले तो 3 दिसंबर को मरकरी यानी कि स्यारा तारद ट्रांजिट कर जाएगा सैजिटेरियस में यानी बुर्ज कोस में। उसके बाद 6 दिसंबर को वीनस यानी ज़ोहरा बी बुर्ज कोस में ट्रांजिट कर जाएगी। फिर 16 दिसंबर को सन भी सैजिटेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। इस तरह से ये तीनों प्लैनेट सैजिटेरियस में मौजूद होंगे। फिर हम देखते हैं कि अतारद 28 दिसंबर को दोबारा ट्रांजिट करेगा और कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा, जबकि कैप्रिकॉर्न में ही ये 29 दिसंबर को रेट्रो हो जाएगा, हालत रुजत में चला जाएगा और 30 दिसंबर को वापस ये सैजिटेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। इस तरह से पूरे मंथ में प्लैनेट आपकी कुंडली में जिन जिन घरों में होंगे उनमें डिफरेंट तरह के असरात छोड़ेंगे। इसको हम डिटेल से बयान करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। आज हम मंथली होरोस्कोप में जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिल। तो हम देखते हैं कि बुर्ज दिल के हमें लोगों का लगन लॉर्ड इनके 12th हाउस में पड़ा है। यहाँ अगर आप बैरून मुल्क वगैरह जाने के बारे में सोच रहे हैं तो फ़िलहाल ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी ट्रैवल फ़िलहाल नहीं कर पाएंगे। आप लोगों की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। देन हम देखते हैं कि आप लोगों को आपकी बैंकिंग में मतलब आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देता है, उसमें वाज़ेह ग्रोथ आएगी। इस वक्त आपकी इनकम जो है वो भी बेहतर होने के चांसेस हैं। तो अपनी इनकम को बेहतर करने के लिए, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए मेजरमेंट्स करें और बजट का प्रॉपर ख्याल रखें। छोटे बहन भाई डिस्टर्ब हो सकते हैं, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। छोटे बहन भाइयों को लेकर आपको कोई परेशानी आ सकती है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। हमसायों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, हमसाए प्रोपोगेंडा कर सकते हैं, कोई फ़जूल बात उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उस बारे में भी एहतियात की ज़रूरत है। अगर हम आपके घर की कंडीशन को देखें तो यहाँ घर में हमें कुछ डिस्टर्बेंस दिखाई देती है। वालदा की सेहत ख़राब हो सकती है, उनको ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई वगैरह या लो वगैरह हो सकता है, या इसके अलावा ब्लड की कोई और बीमारी, हार्ट इश्यूज़ वगैरह भी हो सकते हैं। तो वालदा की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, प्रॉपर चेकअप करवाइए। अगर आप घर या कार व्हीकल्स वगैरह की ख़रीदो फ़रोख्त वगैरह करना की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई मसला बन सकता है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि आपके ऑफिस का लॉर्ड अपने से 7th में पड़ा हुआ है, आपके होम प्लेस पे पड़ा है। तो यहाँ पर आपको अपने ऑफिस के मामलात को लेकर भी एहतियात करनी चाहिए, बल्कि कोशिश करें अपनी वालदा से उसके लिए दुआ भी करवाएं। आपके 5th हाउस का लॉर्ड 11 में पड़ा हुआ है। आपको औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है, आपकी कोई देरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो
یہ آپ کے لیے ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہے. دوستوں میں آپ کا ٹائم بہت زبردست گزرنے والا ہے. آپ لوگ اگر وراثتی معاملات کو لے کر پریشان تھے، وراثتی معاملات آپ کے چل رہے تھے، یا سسرال میں کوئی مسئلہ مسائل ہو رہا تھا، تو اس وقت وہ بھی ہمیں بہتر ہوتا دکھائی دے رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں لائف پارٹنر کے بارے میں. تو لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کا ریلیشن اچھا ہوگا، گھر میں سکون رہے گا. اور جیسے ہی 16 کو سن آپ کے نیکسٹ ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جاتا ہے تو بھی خوشیوں کی ایک لہر دوڑے گی. آپ کی خواہشات کی تکمیل ہوگی، پارٹنر سے متعلق کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہوں گے، ان کے ساتھ آپ کا ٹائم اچھا گزرے گا. آپ کو کوئی صلاح مشورہ کرنا ہے تو آپ ان سے کر سکتے ہیں. اس وقت میں اگر آپ مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہ سوٹیبل ٹائم ہے. اس منتھ میں آپ مائگریٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے فائنینشیل ایشو بھی سولو ہوں گے اور لائف میں کافی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. تو یہ تو تھی ایکویریز کے حامل لوگوں کے لیے مختصر ویڈیو. تو کوشش کی کہ اس ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ایکسپلین کر سکوں. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.